दुनिया में एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी एक बार ज़रूर आता है, और वो सवाल है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इच्छुक भी नहीं है इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये सवाल पूछना भी मन में डर पैदा कर देता है। लोग पूरी ज़िंदगी इस सवाल से भागते रहते हैं, कभी काम में, फ़ोन में, प्लान्स में, और इन्हीं में इतना डूब जाते हैं। क्यों? ताकि सिर्फ ये ना सोचा जाए कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी इसको टेरर मैनेजमेंट कहती है। 1980 में हज़ारों लोगों पर एक रिसर्च हुआ और फाइंडिंग ये थी कि जब भी इंसान को अपनी मौत याद दिलाई गई, वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया, ज़्यादा जज करने लगा। सिर्फ इस एक डर से बचने के लिए वेस्ट ने इस सवाल से बहुत तरीके से डील किया। वहाँ के फिलोसोफर्स ने कहा डेथ इररिलेवेंट है, तो ज़्यादा सोचो ही मत। रिलीजन ने कहा देखो, अच्छे काम करो तो हेवन, और नहीं करो तो हेल में चले जाओ। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ग्रीफ के भी स्टेजेस हैं, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन किसी ने सीधा सवाल नहीं पूछा, मौत आखिर है क्या। लेकिन हज़ारों साल पहले हमारे इंडिया में एक छोटे से लड़के ने बिना डरे सीधा यही सवाल पूछा, और वो भी पूछने के लिए खुद मौत के घर गया। उस बच्चे का नाम था नचिकेता। तो चलिए शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर आज का ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। नचिकेता के पिताजी ने एक बार विश्वजीत यज्ञ किया। इस यज्ञ का नियम था कि अपनी सारी चीजें दान कर दो, लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके पिताजी ने सिर्फ बूढ़ी और बेकार की गाय दान की, जो ना दूध देती थी, ना ही किसी और काम आने लायक थी। नचिकेता ने जब ये सब देखा तो उसे लगा ये सब तो पाखंड है। तो नचिकेता अपने पिताजी के पास गया और पूछा, अगर आप सब दान कर रहे हो पिताजी, आप मुझे किसे दोगे? पिता ने सुन के अनसुना कर दिया। तो नचिकेता ने फिर पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार पूछने पर पिताजी गुस्से में बोल पड़े, तुझे मैं यम को दे दूंगा। अब यहाँ एक सेकेंड रुकिए और सोचिए कि कोई और होता नचिकेता की जगह पर तो क्या करता? रोता, डरता, माफी मांगने लगता, भागने की कोशिश करता? नचिकेता ने सोचा, पिताजी ने तो कह दिया है, तो जाता हूँ अब यम के पास। नचिकेता यमलोक चला गया। यमलोक में तब यम थे नहीं, तो नचिकेता ने सोचा वेट कर लेता हूँ। 3 दिन बाद यम लौटा। उसने देखा एक बच्चा 3 दिन से भूखे प्यासे धैर्य के साथ बैठ के मेरा इंतजार कर रहा है। यम को नचिकेता का धैर्य देख के खुशी हुई, तो यम ने नचिकेता से कहा, मेरी वजह से तुम्हें 3 दिन यहाँ बैठना पड़ा है, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो। नचिकेता ने पहला वरदान अपने पिताजी के गुस्से को शांत करने का मांगा, क्योंकि जब नचिकेता यमपुरी पहुँच रहा था तो उसके पिता बहुत क्रोधित थे और दुखी थे। तो नचिकेता ने यमराज से प्रार्थना की कि जब वो वापस नचिकेता लौटे धरती पे उसके पिता के पास, तो उसके पिता का क्रोध शांत हो चुका हो, उनका मन दुख मुक्त हो और वो पहले जैसा स्नेहपूर्वक उसे अपना ले। यमराज ने ये सुना और वरदान एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाली विशेष अग्नि यज्ञ विद्या का ज्ञान मांगा। नचिकेता की जिज्ञासा और बुद्धि से प्रसन्न होकर यमराज ने उस अग्नि को नचिकेता अग्नि नाम दिया और उसे रहस्य समझाया कि कैसे यज्ञ और सत्कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद तीसरे वरदान की बारी आई, तो नचिकेता ने तीसरा वरदान जीवन और मृत्यु से जुड़ा रहस्य यानी आत्मज्ञान मांगा। उन्होंने जानना चाहा कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, क्या आत्मा अमर है। यमराज को लगा नचिकेता छोटा है अभी इस तरह के ज्ञान के लिए, तो यमराज ने नचिकेता को सांसारिक भोग विलास, धन दौलत का प्रलोभन देकर बात को टालमटोल करने की कोशिश की। लेकिन नचिकेता था वो तो अड़ गया। नचिकेता ने कहा, जब कोई मरता है कुछ लोग कहते हैं वो कहीं और है, कुछ कहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं बस यही जानना चाहता हूँ, मौत के बाद आखिर क्या होता है। यम मुस्कुराए और बोले, आज तक किसी ने इतनी हिम्मत से ये नहीं पूछा था। और फिर यम ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। यम का पहला जवाब था कि देखो, जो मर रहा है वो तुम नहीं हो, ये शरीर मर रहा है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो इस शरीर के अंदर है,
जो देखता है, जो सुनता है, जो फील करता है, वो इन सब से अलग है। इसके बाद यम ने कहा कि जो ज्ञानी है वो ना जन्म लेता है ना मरता है, ये किसी से भी आया नहीं है, ये अजन्मा है, ये अमर है, यानी इटर्नल है। शरीर के मरने से ये नहीं मर सकता। नचिकेता ने पूछा, ये मैं समझा नहीं, शरीर और ये जो अंदर है दोनों अलग कैसे हैं? यम ने एक एग्जाम्पल दिया जो इतना सरल था कि आज भी एक बार में समझ आ जाएगा। यम ने कहा, आत्मा को रथ में बैठा राइडर समझो, ये शरीर रथ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। रथ खत्म हो जाएगा, राइडर नहीं बदलेगा। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो उसमें बैठा है वो आगे बढ़ जाएगा। अब चलिए वेस्ट को देखते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट यहाँ से अब क्लियर होगा। वेस्टर्न फिलॉसफी ने भी यही पूछा था, मौत के बाद क्या? एपिक्यूरियस ने कहा, जब तक हम हैं डेथ नहीं है, जब डेथ है तो हम नहीं हैं, तो डरना क्यों? लॉजिकल आंसर है, लेकिन डर फिर भी रहा, क्योंकि डर लॉजिक से नहीं जाता। हाइडिगर ने कहा, डेथ को एक्सेप्ट करो, इसी से ऑथेंटिक लाइफ मिलती है। ये भी यूजफुल था, लेकिन ये भी डेथ को मैनेज करो था। डेथ आखिर है क्या का जवाब नहीं था। यम ने वो जवाब दिया जो किसी वेस्टर्न फिलोसोफर ने नहीं दिया। डेथ का एक्चुअल नेचर क्या है? जो मर रहा है वो शरीर है, और जो तुम हो वो आत्मा हो, वो इटर्नल है। ये यम के इस जवाब पे एक नेचुरल सवाल तो यहाँ बनता था, और नचिकेता ने वही सवाल पूछ भी लिया। अगर आत्मा इटर्नल है तो लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? यम ने कहा, क्योंकि लोग शरीर को मैं समझ लेते हैं। ये एक सिंपल सा शिफ्ट है जिसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जब हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर का खत्म होना मतलब मैं खत्म, नेचुरली डर लगेगा। लेकिन जब ये समझ आए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ, तो शरीर का खत्म होना एक चैप्टर का एंड हो सकता है, पूरी कहानी का खत्म होना नहीं। वेस्ट में 1969 में एलिजाबेथ कुबलर रोज ने डाइंग पेशेंट के साथ काम किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग मौत के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने 5 चीज़ें नोटिस की, और जो 5 चीज़ें उन्होंने नोटिस की वो ऐसे थी। सबसे पहले डिनायल, ज़्यादातर लोग डिनायल में चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ चमत्कार होगा। कुछ लोग अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं कि अगर मैं ठीक हो गया ना, बच गया, तो हलवा पूड़ी बंटवाऊंगा। कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और कुछ लोग एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, 5 में से 4 में रेजिस्टेंस है, एक्सेप्टेंस सिर्फ लास्ट स्टेप है एक लंबी लड़ाई के बाद। क्योंकि वेस्ट में स्टार्टिंग अजम्पशन ही ये थी, मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर का खत्म होना मेरा खत्म होना है। कठ उपनिषद की स्टार्टिंग अजम्पशन ही उल्टी है, जो मर रहा है वो तुम हो ही नहीं। तो एक्सेप्टेंस स्ट्रगल नहीं, समझ है। ये इंटेलेक्चुअली कन्वीनियंट नहीं है, ये एक जेन्युइनली डिफरेंट सवाल है। और अगर ऐसा है तो फिर जिया कैसे जाए? नचिकेता ने एक और सवाल पूछा, अगर मौत रियल नहीं है तो क्या कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता? यम ने कहा, नहीं, कर्मा है ना। कर्मा का मतलब अब ये नहीं है कि कुछ बुरा किया तो भगवान सजा देने आएगा, कुछ अच्छा किया तो भगवान फल लेके आएगा। कर्मा सिंपली कॉज और इफेक्ट जैसा है। हालांकि कॉज और इफेक्ट का बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल कॉज और इफेक्ट से आसानी से समझ सकते हैं। जो आप करो वो आपको रिटर्न में मिल जाता है, इस जन्म में मिले या कभी अगले जन्म में। तो नचिकेता ने पूछा, अच्छा और मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है इस कर्म के साइकिल से बाहर चला जाना। जब तक डिजायर्स हैं ये साइकिल होगा, जब डिजायर खत्म हो, आत्म मुक्त हो जाएगा, ये साइकिल भी खत्म हो जाएगा। भगवत गीता भी यही कहती है। भगवत गीता के चैप्टर 2 में जब इसी तरह की बात कृष्ण करते हैं तो क्या कहते हैं, देखिए, जैसे पुराने कपड़े उतार के इंसान नए कपड़े पहन लेता है, वैसे आत्मा पूरा शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अब वेस्ट की रिलीजन से अगर कंपेयर करके देखें, उधर हेवन और हेल, अच्छा काम कर लो हेवन मिला, बुरा काम करो हेल में जाओ। और ये एक फियर बेस्ड सिस्टम है।
जबकि भारत का कर्म और रीबर्थ एक अकाउंटेबल सिस्टम है, फियर बेस्ड नहीं है। जो किया वो वापस आएगा ही आएगा, और मोक्ष वो भी कोई हेवन नहीं है। हेवन में भी आप आते जाते रहते हो। मोक्ष का मतलब ही है इस साइकिल से बाहर निकल जाना, परमानेंट लिबरेशन। ये गोल ही फंडामेंटली अलग है। अब देखते हैं आखिरकार नचिकेता को क्या मिला और हमें और आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा। कठोर उपनिषद का आखिरी श्लोक कहता है, नचिकेता को ब्रह्म विद्या मिली, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिली। वो लड़का जो मौत से मिलने गया, वो लड़का मौत के पार हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन का डेथ के साथ रिलेशनशिप है। इंडिया में डेथ टैबू न था न है। हर इंडियंस को पता है कि वाराणसी, जिसे दुनिया की सबसे एंशिएंट लिविंग सिटी कहा जाता है, वहाँ लोग मरने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ किसी के मरने पर 13 दिन का कार्यक्रम होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति के बारे में बातें होती हैं। हमारे यहाँ डेथ को एक्नॉलेज किया जाता है, हाइड नहीं किया जाता। और अब वेस्ट में भी एक मूवमेंट शुरू हुआ है, डेथ कैफेज, जहाँ स्ट्रेंजर्स इकट्ठे बैठ के डेथ के बारे में ओपनली बात करते हैं। डेथ डॉलर्स जो डाइंग पेशेंट के साथ रहते हैं। आज वेस्ट वहाँ आना चाह रहा है जहाँ इंडिया हमेशा से था। डेथ से बात करो, डेथ से डरो नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से आप भागो वो बहुत बड़ी लगने लगती है, और जो चीज़ को सीधा सीधा देखो वो अपने असली आकार में आ जाती है। नचिकेता ने एक सवाल पूछा था, मौत के बाद क्या है? यम ने 3 चीज़ें बताई, जो मर रहा है वो तुम नहीं हो, आत्मा है और वो इटर्नल है। दूसरा, डर तभी है जब शरीर को मैं समझो, मैं को शरीर से अलग रख दो, डर खत्म। तीसरी बात, कर्मा एक अकाउंटेबल सिस्टम है और मोक्ष उस साइकिल से बाहर निकल जाना है। वेस्ट ने पूछा डेथ से कैसे डील करें? इंडिया ने पूछा पहले समझ तो लें, जिसे डील करना है वो है क्या। और ये तो तय है कि जो सही सवाल पूछता है वो सही जवाब के ज़्यादा करीब पहुंचता है। वो लड़का जो मौत के घर 3 दिन बैठा रहा और जवाब लेकर आया, उसकी कहानी आज भी कठोपनिषद में है और उसका सवाल आज भी वैलिड है। इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू।